पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत, धूल भरे गांव में पंडित हरिदास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो जितना गहराई से गरीब था, उतना ही उल्लेखनीय, जिद्दी और आलस्य के प्रति समर्पित था। हर सुबह वह अपने साधारण घर के बाहर फैलकर बैठ जाता था और सूरज की गर्माहट का आनंद लेता था। उसने अपने लंबे खाली दिन भगवान शिव की भक्ति में बिताए और उनसे अपार धन और समृद्धि की प्रार्थना की। हरिदास का मानना था कि दैवीय हस्तक्षेप अंततः बिना किसी शारीरिक प्रयास के उसकी सभी सांसारिक समस्याओं का समाधान कर देगा। अपनी सच्ची निष्ठा के बावजूद ब्राह्मण ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक भी उंगली उठाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वह इस बात पर अडिग रहा कि उसकी निरंतर प्रार्थनाएं उसकी थकी हुई आंखों के ठीक सामने सोने के सिक्के प्रकट कर देंगी। एक उमस भरी रात उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर, लेकिन उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूरी कमी से गहराई से निराश होकर भगवान शिव स्वर्ग से उतरे और सोते हुए ब्राह्मण को एक जीवंत सुनहरे सपने में दिखाई दिए। देवता ने पास के प्राचीन जंगल में गहराई में दबे एक छिपे हुए खजाने का सटीक स्थान बताया। भगवान ने उसे जंगल में जाकर धन लाने का निर्देश दिया ताकि कष्टों का अंत हो सके। हरिदास अपनी नींद में करवट बदलते हुए महसूस कर रहा था कि ईश्वरीय आदेश का भार उसकी थकी हुई आत्मा पर पड़ रहा है। हालांकि अगली सुबह जागने पर ब्राह्मण को लगा कि कठिन यात्रा शारीरिक रूप से बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण थी। वह अपनी खाट पर बैठा अपनी ठुड्डी खुजला रहा था और उसने तय किया कि जंगल का रास्ता बहुत लंबा है। उसने तर्क दिया कि यदि भगवान वास्तव में चाहते थे कि उसके पास धन हो तो वह निश्चित रूप से आ जाएगा। उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि खजाना किसी चमत्कार से आखिरकार उसके दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा। राहत की एक गहरी सांस के साथ उसने ईश्वरीय पुकार को नजरअंदाज करते हुए अपने बिस्तर पर ही रहने का फैसला किया। वह वहां स्थिर पड़ा रहा, एक ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा में जिसे वह नहीं जानता था कि वह कभी वास्तव में नहीं होगा। सूरज गांव के ऊपर ऊंचा उठ गया था और उन लंबी परछाइयों को बरामदे पर डाल रहा था जहां वह कभी बैठा करता था। उसका घर और अधिक जर्जर हो गया, फिर भी हरिदास वहां से नहीं हटा। अपनी मूर्खतापूर्ण स्थिर आशा से चिपका रहा। वह ग्रामीणों को अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होकर गुजरते हुए देखता रहा, जबकि वह स्वयं सुस्ती में फंसा रहा। खजाने का वादा उसके दिमाग के पिछले हिस्से में कहीं खो गया, जो उसके अत्यधिक आलस्य के कारण दब गया। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे धन का सपना देखने लगा जिसके लिए न पसीने की जरूरत थी, न मेहनत की और न ही संघर्ष की। दोपहर की शांति केवल पेड़ों में पक्षियों की दूर से आती चहचहाहट से भंग हुई थी। हरिदास अपने निर्णय से संतुष्ट महसूस कर रहे थे, यह मानते हुए कि उनका विश्वास उनके आलसी खाली जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। उसने यह नहीं सोचा कि जंगल में केवल सोने से कहीं अधिक कुछ था। इसमें एक आवश्यक सबक छिपा था। खजाने का रास्ता अनछुआ रहा, जो घनी उलझी हुई लताओं और गिरी हुई पत्तियों की परतों के नीचे छिपा हुआ था। भगवान शिव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को दिए गए उपहार पर कार्य करने से इनकार करते हुए देखा। ईश्वरीय धैर्य विशाल था, फिर भी ब्राह्मण की निष्क्रियता एक ऐसी दीवार थी जिसने उसके अपने ही रास्ते को रोक रखा था। हरिदास प्रार्थना करता रहा। उसकी भूख और गरीबी का असर होने के कारण उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। अगली रात देवता वापस आए। उनकी आवाज एक कठोर फिर भी दयालु दिव्य अधिकार के साथ गूंज रही थी। शिव ने उसे चेतावनी दी कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना खजाना हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहेगा। ब्राह्मण ने सुना, फिर भी उसके अंग उसकी अपनी अंतर्निहित आदतन आलस्य के बोझ से भारी महसूस हो रहे थे। वह करवट बदलकर लेट गया, अपनी पतली शॉल को और कसकर लपेट लिया और देवताओं की बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज करने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदलते गए और गांव देखता रहा कि ब्राह्मण दुबला और अधिक हताश होता गया। उसके कपड़े फट गए थे
और मौसमी बारिश के दौरान उसकी झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा था। फिर भी वह अपनी बरामदे पर बैठा रहा, आंखें बंद किए, उस भाग्य की प्रतीक्षा में जो प्रकट होने से इनकार कर रहा था। तभी एक भटकते हुए ऋषि गांव में आए, जिनकी आंखों में एक गहरी, प्राचीन और सांसारिक बुद्धिमत्ता झलक रही थी। ऋषि ने ब्राह्मण के पास जाकर देखा कि वह अपनी ही भ्रांतियों में खोया हुआ एक खालीपन से भरा व्यक्ति है। उसने धीरे से बोलते हुए हरिदास से कहा कि ईश्वर अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। ये शब्द ब्राह्मण को बिजली की तरह लगे, जिसने उनके लंबे समय से चले आ रहे बहाने के नाजुक कांच को चकनाचूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रार्थनाएं खोखली थीं, जिनमें वास्तविक कड़ी मेहनत वाले इरादे की महत्वपूर्ण चिंगारी की कमी थी। उसके सीने में एक नया संकल्प जागा, जिसने उसे पहली बार खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उसने एक घिसा हुआ फावड़ा पकड़ा और अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और तेज, कठोर सुबह की धूप का सामना किया। जंगल की यात्रा लंबी थी। रास्ता घनी झाड़ियों और खड़ी, पथरीली पहाड़ियों से होकर घुमावदार था। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और उसकी मांसपेशियों में दर्द था, लेकिन उसने इस बार पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया। वह कांटेदार झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ा। उसके हाथ लंबी यात्रा के अपरिचित श्रम से सख्त हो गए थे। वह अपने सपने में बताए गए स्थान पर पहुंच गया, जो सुनहरी, चित्तीदार वन की रोशनी से नहाया हुआ एक खुला मैदान था। कांपते हाथों से उसने फावड़े को जमीन में धंसा दिया और अपनी बची खुची पूरी ताकत के साथ खुदाई करने लगा। मिट्टी सख्त थी, लेकिन वह साधु की गहन सलाह की अचानक मिली स्पष्टता से प्रेरित होकर डटा रहा। एक प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों के बहुत नीचे उसका फावड़ा किसी ठोस और धातु जैसी चीज से टकराया। उसने गंदगी को साफ किया तो एक संदूक दिखाई दिया, जो लंबे समय से भुला दिए गए प्राचीन सोने के वजन से भारी था। भगवान शिव एक बार फिर प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने उस खुले स्थान को एक सौम्य, शांत और दिव्य आभा से भर दिया। देवता मुस्कुराए, यह स्वीकार करते हुए कि ब्राह्मण अंततः अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझ गया था। उसने हरिदास को याद दिलाया कि सफलता परिश्रम का फल है, न कि केवल व्यर्थ प्रार्थना का परिणाम। ब्राह्मण ने कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया और अंततः उस सबक को समझ लिया जो वर्षों से उसकी समझ से बाहर था। वह समझ गया था कि आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, एक ऐसी परछाई जिसने उसे उसकी क्षमता तक पहुंचने से रोक रखा था। वह अपने गांव वापस चला गया, न केवल सोने के साथ बल्कि उद्देश्य से भरे दिल के साथ। उसने यह सीख लिया था कि कड़ी मेहनत ही पूजा का सर्वोच्च रूप है, एक ऐसा सत्य जिसने उसे बदल दिया। उस दिन के बाद से पंडित हरिदास ने निरंतर और ईमानदार प्रयासों के माध्यम से अपने जीवन का सम्मान करते हुए गरिमा के साथ जीवन व्यतीत किया। दिन हफ्तों में बदल गए और हरिदास की स्थिति बिगड़ती गई, क्योंकि वह किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। उसका घर जीर्ण शीर्ण हो गया और उसकी भूख बढ़ती गई, फिर भी वह अपनी निष्क्रियता पर अजा रहा। एक भटकता हुआ साधु अंततः गांव में पहुंचा, जिसकी आंखें ज्ञान और प्राचीन विद्या से भरी थीं। ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि उसके पास बैठ गए और शांत स्वर में बोले। ऋषि ने एक महत्वपूर्ण सत्य का उपदेश दिया, यह समझाते हुए कि ईश्वर उन्हें अवसर प्रदान करते हैं जो उनकी तलाश करते हैं। उसने घोषित किया कि सफलता के लिए व्यक्तिगत परिश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रयास की मिट्टी के बिना कृपा का फूल नहीं खिल सकता। इस एहसास ने आखिरकार हरिदास के मन में गहरी छाप छोड़ी, जिसने सुस्ती के भारी बोझ को महसूस किया। उसने अपनी लंबे समय से चली आ रही आलस्य की आदत को दूर करने और अंततः अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लिया। दृढ़ निश्चय की एक नई भावना के साथ वह भोर के प्रकाश में घने जंगल के लिए निकल पड़ा। तेज धूप उसकी पीठ पर पड़ रही थी, जो हर एक कठिन कदम के साथ उसके संकल्प की परीक्षा ले रही थी। वह उलझे हुए
झाड़ झंखाड़ वाले रास्ते से आगे बढ़ा और उन कटीली झाड़ियों को हटाता रहा जो उसके पुराने कपड़ों को नोच रही थी। हर कदम उसके अपने स्वभाव के विरुद्ध एक लड़ाई जैसा महसूस हो रहा था। फिर भी उसने वापस मुड़ने से इनकार कर दिया। उसके माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में चुभ रहा था, लेकिन उसने अपना ध्यान छिपे हुए लक्ष्य पर बनाए रखा। कठोर शारीरिक परिश्रम के कई घंटे बीत गए, जिसने उसके कमजोर शरीर को उसकी अंतिम और चरम सीमा तक धकेल दिया। वह उस स्थान पर पहुंचा जिसका वर्णन उसने अपने सपने में देखा था, जहां धरती कोई रहस्य छिपाए हुए प्रतीत होती थी। कांपते हाथों से उसने एक जंग लगी कुदाल से सख्त कठोर मिट्टी खोदना शुरू किया। हर हरकत के साथ उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, लेकिन वह तब तक लगा रहा जब तक कि उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से नहीं टकराया। उसने मिट्टी साफ की, जिससे अंधेरी ठंडी धरती में गहराई से दबी एक प्राचीन संदूक दिखाई दी। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक सुनहरी रोशनी चमक उठी जो उसकी ईमानदार मेहनत की सफलता को दर्शा रही थी। अचानक भगवान शिव एक बार फिर प्रकट हुए, जो एक दिव्य चमक से नहाए हुए थे, जिसने अंधेरे जंगल को रोशन कर दिया। भगवान ने उसे याद दिलाया कि पुरस्कार केवल उन्हीं को मिलते हैं जो अपना पवित्र कर्तव्य निभाते हैं। हरिदास ने झुककर प्रणाम किया, अंततः यह समझते हुए कि आलस्य ही समस्त मानवीय प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। उसे एहसास हुआ कि सच्ची पूजा खाली और व्यर्थ प्रार्थनाओं के बजाय ईमानदार प्रयासों में पाई जाती है। ब्राह्मण अपने घर लौट आया, वह भारी सोना लिए हुए, जो उसकी अपनी मेहनत का फल था। वह बदल गया था। उसके पास न केवल धन था, बल्कि एक सच्चे जीवन से अर्जित गहरा ज्ञान भी था। ईश्वरीय कृपा वह अब जान गया था, केवल उन्हीं की सहायता करती है जो कर्म के माध्यम से स्वयं की सहायता करने के इच्छुक होते हैं। पूरे गांव ने देखा कि कैसे वह कभी आलसी रहने वाला व्यक्ति समाज का एक मेहनती और सम्मानित सदस्य बन गया। वह अपने दिन काम करते हुए बिताता था, यह जानते हुए कि चावल का हर दाना एक आशीर्वाद है जिसे उसने कमाया है। उसकी प्रार्थनाएं अब धन की मांग नहीं, बल्कि उसकी नई मिली शक्ति के लिए आभार की अभिव्यक्ति थी। गरीबी का चक्र समाप्त हो गया और उसकी जगह उस व्यक्ति की गरिमा ने ले ली जिसने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने अपनी पुरानी जर्जर झोपड़ी की ओर मुड़कर देखा और उसे अपने पुराने स्वरूप की परछाई दिखाई दी। उसके अतीत के आलस्य की याद उसे श्रम के मूल्य की निरंतर याद दिलाती रही। उसने अपने छोटे से खेत की देखभाल के साथ खेती की, उपजाऊ मिट्टी से हरी कोपलों को निकलते हुए देखा। ग्रामीण अक्सर उस व्यक्ति के परिवर्तन की प्रशंसा करने के लिए रुकते थे जो कभी चमत्कारों के लिए भीख मांगता था। उसने अपनी संपत्ति जरूरतमंदों के साथ साझा की, उन्हें आत्मनिर्भरता और दृढ़ता का महत्व सिखाया। उसके हाथ जो कभी कोमल और खाली रहते थे, अब दैनिक ईमानदार परिश्रम से सख्त और मजबूत हो गए थे। हर सूर्यास्त शांति का एक ऐसा एहसास लेकर आता था जिसे उसने अपने खालीपन के वर्षों में कभी नहीं जाना था। वह समझ गया था कि खजाना केवल सोना नहीं, बल्कि उसके हृदय में आया हुआ परिवर्तन था। जंगल जो कभी डर और दूरी की जगह था, उसकी व्यक्तिगत जीत का एक अभयारण्य बन गया। वह अपना सिर ऊंचा करके गांव के रास्तों पर चला, जिससे एक शांत नया आंतरिक आत्मविश्वास झलक रहा था। दृष्टि के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे, जो उनके भविष्य के जीवन के लिए गए हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहे थे। उसने अब शॉर्टकट की तलाश करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि सबसे लंबा रास्ता अक्सर सबसे बड़े पुरस्कारों की ओर ले जाता है। पड़ोसी उनसे सलाह लेते थे, उन्हें आशा की एक किरण और बदलाव का प्रमाण मानते थे। उसने ईश्वर के बारे में बात की, उपहार देने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक मूक साक्षी के रूप में। उनका जीवन दृढ़ता, धैर्य और कड़ी ईमानदार मेहनत के गुणों पर एक जीवंत उपदेश बन गया। मौसम बदलते रहे, फिर भी उनका समर्पण प्राचीन पृथ्वी के घूमने जितना ही स्थिर रहा। उसे बीज बोने और मेहनत का फल काटने के सरल कार्य में आनंद मिलता था।
उसका घर अब उपलब्धि की गर्माहट और सच्चे उद्देश्य के प्रकाश से भर गया था। वह अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गरीबी से समृद्धि तक की लंबी यात्रा पर विचार किया करता था। सोने का बुद्धिमानी से उपयोग किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका भविष्य उसके अपने मेहनती हाथों से सुरक्षित था। वह एक विनम्र व्यक्ति बने रहे और जंगल में ईश्वरीय शक्ति द्वारा सिखाए गए सबक को कभी नहीं भूले। वह गांव उसके साथ साथ फला फूला, उस व्यक्ति से प्रेरित होकर जिसने अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। उसने बच्चों को सिखाया कि सबसे बड़ा खजाना वह शक्ति है जो किसी के अपने चरित्र में पाई जाती है। उनकी कहानी गांव से बहुत दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों को आलस्य के अपने रास्ते छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह अपने दिन आराम से बिताता था, यह जानते हुए कि उसने अपनी खुशी का हर हिस्सा कमाया है। दिव्य उपस्थिति उनके जीवन का एक हिस्सा बनी रही, जिसे हवा और सूरज में महसूस किया जा सकता था। उसने क्षितिज की ओर देखा, उस संघर्ष के लिए आभारी था जिसने उसके नए बेहतर जीवन का निर्माण किया था। उनकी विरासत सोना नहीं, बल्कि वह उद्यम की भावना थी जो उन्होंने गांव के लिए छोड़ी थी। उसने संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर ली, यह जानते हुए कि उसने एक सच्चे और सार्थक उद्देश्य वाला जीवन जिया है। ब्राह्मण अंततः अपने श्रम की शक्ति के माध्यम से अपने भाग्य का स्वामी बन गया था।